Lesson 12, Part 3, Elephant's Weight. Once a king had pain in his stomach. None of the palace doctors could cure his pain. एक बार किंग के पेट में दर्द हुआ पर कोई भी डॉक्टर उसके दर्द का इलाज नहीं कर पाया. The king then said, "Anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant." फिर किंग ने बोला कि जो कोई भी ये मेरे दर्द को दूर करेगा उसको मैं एलिफेंट के वेट के बराबर गोल्ड दूंगा. On hearing this, doctors from all over the country came, but only Dr. Vedika could cure him. ये बात सुन के बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग कंट्री से आए पर डॉक्टर वेदिका उसके दर्द को दूर कर पाई. ओह ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन. थैंक यू डॉक्टर वेदिका. मेरा पेन अब चला गया डॉक्टर वेदिका. थैंक यू. सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर. डॉक्टर वेदिका बोलती है अभी मेरा प्राइज सर मैं ले सकती हूँ. But the greedy king didn't want to give her the gold, so he thought of a trick. पर जो किंग है वो ग्रीडी था इसलिए वो उसको गोल्ड नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एक ट्रिक खेली. ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट, देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. ओके, तो पहले एलिफेंट का वेट का पता लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा. वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रीच्ड होम. शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. वेदिका जब घर पहुंची तब बहुत ही दुखी हो गई, मतलब कि उसने अपनी बेटी को सारी स्टोरी बताई. हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. मैं इतना बड़ा बैलेंस कहाँ से लाऊंगी, मैं एलिफेंट का वेट कैसे पता लगा पाऊंगी. डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया. टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. माँ आप चिंता मत करो, आप मेरे पास एक आइडिया है, आप किंग को बोलो एलिफेंट का और एक बड़ी सी बोट का अरेंज करें. नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर. द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. दूसरे दिन सुबह डॉक्टर वेदिका ने किंग को इन्वाइट किया रिवर के नज़दीक. किंग वहाँ पे एलिफेंट और बड़ी सी बोट लेके आया. आई थिंक शी इज़ फूल, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विथ अ बिग बोट. ओके, वो मुझे लगता है ये फूल है, ये एलिफेंट का वेट कैसे पता लगा पाएगी. Vedika's daughter went into the river. She marked on the boat how much it sank in the river. वेदिका की डॉटर जो है वो रिवर के अंदर चली जाती है, फिर यहाँ पे देखो वो मार्क करती है कि वो कितना सैंक हुई है, बोट अंदर कितना डूबती है वो मार्क करती है. देन शी आस्क्ड देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट. फिर वो बोलती है कि एलिफेंट को बोट में लाओ. द बोट सैंक डीपर. अभी बोट जो है वो ऐसे सैंक हो जाती है, मतलब डीपर अंदर ऐसे डूबती चली जाती है. सो शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट. फिर वो दूसरा मार्क करती है वाटर लेवल का. फिर क्या सोचते हो आप. नाउ इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी. क्या हुआ होगा. देन द एलिफेंट वॉज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बोट. फिर एलिफेंट को बोट में से रिमूव किया होगा. वेदिका's daughter then requested the king to put the gold on the boat till the water level marked. फिर वेदिका की डॉटर जो है उसने रिक्वेस्ट किया है किंग को कि जहाँ पे वाटर लेवल मार्क किया हुआ है वहाँ तक का गोल्ड बोट के अंदर रखो. एट लास्ट किंग हैड नो ऑप्शन टू व्हाट टू डू. ओके, लास्ट में किंग के पास कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं है कि वो क्या करे. ही हैड टू गिव द गोल्ड टू वेदिका एज द वेट ऑफ द एलिफेंट. फिर वो लास्ट में वेदिका को एलिफेंट के वेट के बराबर का गोल्ड दे देगा. नेक्स्ट है हाउ मच द चेयर वेज. चेयर का वेट कितना है. अनामिका वॉन्ट्स टू वे द चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन. अनामिका को चेयर का वेट करना है वेइंग मशीन यूज़ करके, तो वो क्या करेगी. अनामिका पुट द वुडन फ्लैट स्टिक ऑन द मशीन. वो क्या करेगी, वुडन फ्लैट स्टिक, फ्लैट ऐसी स्टिक आती है ना फ्लैट, वो स्टिक ऐसी रख देगी मशीन के ऊपर. फिर वो क्या करेगी, सो दैट चेयर कैन बी केप्ट इजीली, तो चेयर को अच्छे से रख पाए. एंड देन वेट अ चेयर. फिर वो वेट करेगी चेयर का. फर्स्ट शी विल वेट द वुडन स्टिक. वो पहले वुडन स्टिक का वेट करेगी, तो वुडन स्टिक का वेट है 3 kg. देन शी विल वेट बोथ वुडन स्टिक एंड चेयर, और टोटल वेट उसका आएगा 10. तो यहाँ पे टोटल वेट वुडन स्टिक का और चेयर का 10 है. अभी वो क्या करेगी, तो वुडन स्टिक जो है वो 3 kg की है, तो वो 10 में से 3 माइनस करेगी, तो क्या बचा 7 kg. तो दिस वे शी वेट द चेयर. ओके, शी फाइंड द वेट ऑफ चेयर. तो टोटल वेट ऑफ चेयर इज इक्वल 7 kg. तो ऐसे वो
चेयर का वेट पता लगा पाएगी। ब्रोकन स्टोन्स, अब्दू सेल्स फायरवुड, देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg। अब्दू जो है वो फायरवुड सेल करता है, बेचता है, तो उसके पास एक 13 kg का बिग स्टोन है। ही यूज इट टू वे फायरवुड, वो फायरवुड बेचता है तो इसको यूज़ करता है वेट करने के लिए। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces which weigh 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। एक दिन ये स्टोन है ब्रेक हो गया और उसके 3 पीसेस हो गए, उसमें से 1 2 kg का है, 1 5 kg का और 1 6 kg का, ऐसे 3 पीसेस हो गए। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, ही यूज दोज 3 pieces टू वे फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg to 9 kg। पर अब्दू जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, मतलब कि ये सारे पीसेस का वो यूज़ करता है वेट करने के लिए, 1 kg to 9 kg का वेट करने के लिए वो यूज़ करता है। हियर इज़ हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड। अभी देखो यहाँ पे वो 1 kg फायरवुड कैसे वे करता है। तो यहाँ पे वो 6 kg का बड़ा सा स्टोन उसने रखा है, फिर यहाँ पे उसने 5 kg का स्टोन रखा है। अभी उसको इक्वल बैलेंस करने के लिए उसने वुडन स्टिक रख दी है 1 kg की, तो ऐसे वो 1 kg फायरवुड वे करेगा। नेक्स्ट है नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज़ दिस स्टोन्स पीसेस टू वे। अभी आपको बताना है कि अब्दू ये स्टोन पीसेस जो है वो कैसे वेट करने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे 4 kg ऑफ फायरवुड, अगर कोई उसके पास 4 kg फायरवुड लेने के लिए आता है तो वो कैसे वेट करके देगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 6 kg का ये बड़ा सा स्टोन उसने रख दिया, फिर उसके पास 2 kg का स्टोन है वो रखेगा। अभी बचा क्या, 2 kg का रख दिया तो उसमें 4 kg बचे, तो अभी वो 4 kg वुडन स्टिक रख देगा, तो ऐसे वो 4 kg फायरवुड वेट करेगा। नेक्स्ट है 3 kg ऑफ फायरवुड। 3 kg फायरवुड करने के लिए वो यहाँ पे 5 kg का बड़ा स्टोन रख देगा और यहाँ पे 2 kg का स्टोन उसने रखा है। अभी बचा क्या, तो 3 kg बचे, अभी वो 3 kg वो फायरवुड रख देगा, तो ऐसे करके वो 3 kg फायरवुड को मेज़र करेगा। 7 kg फायरवुड, तो 7 kg फायरवुड करने के लिए वो 5 kg का बड़ा सा स्टोन और 2 kg का स्टोन रखेगा, तो यहाँ पे टोटल 7 kg हो गए और यहाँ पे सिंपली वो 7 kg फायरवुड रख देगा। तो कुछ इस तरह से वो वेट करके देगा।